तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन पिवोट टेबल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल स्टार्ट कर लेना है। तो एमएस एक्सेल स्टार्ट करने के बाद हमने ये इस तरह का डाटा बना लिया है। इस डाटा के जरिए समझेंगे हम पिवोट टेबल को। इसमें मैंने यहाँ पे दे रखा है कुछ व्यक्तियों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं एंड उन ब्रांचों का नाम दे रखा है जिनमें ये सारे व्यक्ति काम करते हैं। एंड ये ईयर दे रखी है, मंथ दे रखी है एंड ये सेल दे रखी है, यानी कि किस व्यक्ति ने किस ब्रांच से किस ईयर में किस मंथ में कितने कितने रुपए की सेल की है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो इस डाटा के जरिए हम पिवोट टेबल को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें या तो आप डाटा को इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो या नॉर्मली आप कहीं पे भी डाटा के अंदर क्लिक कर सकते हो इस तरह से। तो डाटा में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपको दिख जाएगा पिवोट टेबल का। इस पर क्लिक करेंगे एंड इसमें क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल एंड सेकंड ऑप्शन पिवोट टेबल चार्ट। तो सबसे पहले पिवोट टेबल को समझ लेते हैं। तो पिवोट टेबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको यहाँ एक ऑप्शन आ गया है क्रिएट पिवोट टेबल। इस तरह का ये यहाँ पे बॉक्स शो हो गया है और इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन आपको दिख रहा होगा। पूरा ये हमारा जो डाटा था ये सब सिलेक्ट हो गया है एंड इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है सिलेक्ट टेबल और रेंज, जो कि यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें हमने पहले डाटा में क्लिक कर दिया था उसकी वजह से ये सारा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अब नीचे एक और चीज यहाँ पे दिख रही है न्यू वर्कशीट एंड एग्जिटिंग वर्कशीट। एग्जिटिंग वर्कशीट क्या होता है, अगर हम इस पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक रखते हैं यहाँ से, तो इसमें होता है कि हम जो भी डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी सीट सिलेक्ट करेंगे, जो भी एरिया सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम जो भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, पिवोट टेबल हमारी उस पर क्रिएट होगी, यानी कि वो जो डाटा पिवोट टेबल वाला होगा तो वहाँ क्रिएट होगा। एंड हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे नई वर्कशीट, यहाँ पे सीट 1 दिख रही है, इसी के पहले एक और शीट यहाँ पे तैयार हो जाएगी जिसके अंदर ये डाटा शो होगा। जैसे कि यहाँ पे सीट 2 दिख रही है, इसी तरह से यहाँ पे एक सीट बन के आ जाएगी नई। तो हम यहाँ पे अभी न्यू वर्कशीट सिलेक्ट रखते हैं ताकि एक नई सीट बन जाए उसके लिए। तो एंड ओके करेंगे यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा होगा नई सीट बन गई है। पुरानी वाली ये आपको दिख रही है यहाँ पे एंड ये वाली अभी यहाँ 4 वाली यहाँ पे ये दिख जाएगी, सीट 4 के नाम से यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं पिवोट टेबल होता क्या है। पिवोट टेबल छोटे छोटे जो फॉर्मूला होते हैं, जैसे कि जोड़ना है, किसी डाटा को फिल्टर वगैरह करना है, तो हम जहाँ पे छोटे छोटे फॉर्मूला का यूज करते हैं उनका यूज ना करके हम डायरेक्टली पिवोट टेबल के द्वारा उस डाटा को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और छाट सकते हैं। हम कई फॉर्मूला का यूज ना करके डाटा को सिर्फ पिवोट टेबल के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम दे रखे हैं, ये सारे हेडिंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगी जो भी हमारे डाटा में हेडिंग डली हुई थी। जैसे कि यहाँ पे दिख रही है नेम, ब्रांच नेम, ईयर, मंथ एंड सेल्स। तो इस तरह की यही सारे यहाँ पे हेडिंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। अब जैसे कि आपको पता करना है कि किस व्यक्ति ने कितनी सेल की है, तो यहाँ पे ये बता रहा है अमित ने 11,600 की सेल की है एंड कपिल ने 22,300 की सेल की है एंड करण ने 20,000 की सेल की है। सारे व्यक्ति की यहाँ पे सेल बता रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जैसे अमित ने 11,600 की सेल की है, तो यहाँ पे ये उसका टोटल बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अमित ने यहाँ पे कितने की सेल की है, 5,000 की, लेकिन ये तो सिर्फ जनवरी 2023 में की है, आगे और कहीं की है। तो यहाँ पे भी जनवरी वाले मंथ में एक और सेल की है 4,600 की अमित ने ही। एंड यहाँ पे अमित ने क्या किया है, यहाँ पे भी एक सेल की है मार्च में 2024 में 2,000 रुपए की। तो ये इन तीनों चारों को जोड़ के यहाँ पे बता रहा है, यानी कि अमित के नाम पे जितनी भी सेल चढ़ी है उनको ये जोड़ के यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ सेल, यानी कि सम दिखा रहा है। वो सम क्यों दिखा रहा है सेल का, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू वाले में ये सम में डाल रखा है। अगर हम यहाँ पे इसे रो में दिखा देंगे तो ये अलग अलग मंथ में दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे रो में डाल दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है अमित ने एक सेल 2,000 की थी, एक 4,600 की थी, एक 5,000 की थी। यहाँ पे टोटल नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब हम टोटल में यहाँ पे डालेंगे, वैल्यू में डालेंगे, तब ये टोटल दिखाएगा। तो इस तरह से हमें डाटा को सेट कर लेना है। अगर हमें डाटा को यहाँ पे कॉलम में ऊपर की तरफ दिखाना है तो हम कॉलम वाले में उठा के रख देंगे, तो इस तरह से कॉलम में ऊपर की तरफ दिखाएगा। अगर हम इसमें फिल्टर भी लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये फिल्टर इसमें ऑप्शन दे देगा। जो वैल्यू हमें शो करानी है उस वैल्यू को हम यहाँ से शो करा सकते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का साइन दिख रहा है, यहाँ पे जिस वैल्यू को हम यहाँ से शो कराना चाहें उन वैल्यू को यहाँ से शो करा सकते हैं, यानी कि फिल्टर जैसे करते हैं। तो फिल्टर के बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए इस डाटा को यहीं कर लेते हैं।
एंड वैल्यू वाले में ही ठीक है क्योंकि जुड़ के ही आना चाहिए। एंड जैसे कि आपको पता करना है सेल की है किसी भी व्यक्ति ने कितनी की थी, लेकिन किस मंथ में कितनी सेल की है ये पता करना है, तो मंथ पे क्लिक करो तो ये बता देगा। जैसे कि हमें इतने जनवरी में 9600 की सेल की थी एंड मार्च में 2000 की है। एंड यहाँ पे जैसे कि कपिल दिख रहा है, कपिल ने टोटल सेल की है 22,300 की, जो कि जनवरी में 12,800 की है एंड मार्च में 9,500 की है। जैसे करण ने यहाँ पे 20,000 की सेल की है एंड फरवरी में 20,000 की, यानी कि एक ही मंथ में सेल की इसने एक ही बार में 20,000 की। तो इस तरह से डाटा ये पूरा दिखा देगा। अब मान लो कि आपको मंथ के थ्रू नहीं पता करना, आपको ब्रांच के जरिए पता करना है कि किस ब्रांच में से कितना माल बेचा है इसने। तो ये अमित का ही देख लेते हैं। अमित ने जैसे कि यहाँ पे 11,600 का माल बेचा था दिल्ली वाली ब्रांच से 4,600 का, एंड मथुरा वाली जो ब्रांच है उससे 7,000 का माल बेचा। एंड कपिल ने यहाँ पे दिल्ली वाली से 12,800 का माल बेचा था एंड मथुरा वाली से 9,500 का, जो कि टोटल माल बेचा है 22,300 का। एक और चीज हमें इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एक कोई भी डाटा बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है नेम, ये 5 हेडिंग यहाँ पे दे रखी है, नेम, ब्रांच, ईयर, मंथ एंड सेल। यहाँ पे 5 हेडिंग दे रखी है। अब यहाँ पे हमें एक और हेडिंग कोई बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे? जैसे कि हम यहाँ पहले वाले डाटा पे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे हम उसी डाटा पे आ गए। मान लो यहाँ पे हमने एक हेडिंग बढ़ा देते हैं, आइटम नेम। आइटम नेम यहाँ पे सिर्फ 2 आइटम रहने देते हैं, तो कोई भी आइटम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हेडिंग्स की तरह, हेडिंग की तरह शो करा लेंगे। यहाँ पे आइटम फिलहाल के लिए डाल देते। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग मैंने बना ली है। अब इसको वहाँ पे शो कराते हैं, वहाँ पे किस तरह से इसको लेके जाएंगे हेडिंग को। तो मान लो ये वाला डाटा है, इसमें ये अभी यहाँ पे नहीं आई है। यहाँ पे 5 ही चीज दिख रही है, 5 ही हेडिंग दिख रही है। वो छठी आइटम नेम वाली हेडिंग यहाँ पे शो नहीं हुई है, तो उसको कैसे शो कराना है हमें? तो उसको शो कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन का, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मेन्यू, ऑप्शन मेन्यू यहाँ पे शो हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन रिफ्रेश का भी दिख रहा है एंड चेंज डाटा सोर्स का भी दिख रहा है। तो डायरेक्टली हमें चेंज डाटा सोर्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये दिख जाएगा, चेंज डाटा सोर्स, एंड इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से वही ऑप्शन आ जाएगा लोकेशन वाला, जो कि यहाँ पे सिर्फ पहले वाली लोकेशन सिलेक्ट है, तो इस लोकेशन को हमें यहाँ से बढ़ा देना। इस तरह से ये भी इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेना, जो कि सिलेक्ट नहीं थी अभी। उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ओके कर देना है एंड आगे यहाँ पे दिख जाएगा आइटम नेम भी यहाँ पे शो हो गया। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आइटम नेम भी दिख जाएगा साथ में, यानी कि जैसे अमित ने दिल्ली वाली ब्रांच से लक्स सेल किया था एंड मथुरा वाली ब्रांच से लाइव और लक्स दोनों सेल किए थे, जो कि टोटल सेल किए 11,600 की। तो इस तरह से ये डाटा शो करा देगा। एंड आगे देख लेते हैं। एंड इस तरह से करते हैं पिवोट टेबल के द्वारा डाटा को आसानी से फिल्टर। कई हम छोटे छोटे फॉर्मूला का यूज ना करके पिवोट टेबल के द्वारा आसानी से डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हुआ पिवोट टेबल। अब आगे देख लेते हैं पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट क्या होता है? उसमें क्या होता है कि हम डाटा की रेंज पता करते हैं चार्ट के जरिए, चार्ट के जरिए डाटा को समझते हैं। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आ चुका है, उसी तरह से करेंगे। जैसे यहाँ कहीं भी डाटा पे क्लिक कर देंगे, इंसर्ट में जाएंगे एंड पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है पिवोट चार्ट का, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वही चीज आएंगी, सेम वही आएगा। न्यू वर्कशीट ले लेंगे एंड ओके करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये चार्ट की तरह एक बॉक्स यहाँ पे आ गया, ये ड्रॉइंग का एरिया यहाँ पे दिख रहा है। तो आप जिस चीज का चार्ट बनाना चाह रहे हैं, यानी कि जिस डाटा का चार्ट बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमें नेम के जरिए सेल पता करनी है, उसी चीज का चार्ट बनाना है, तो क्लिक करेंगे तो उसी चीज का ये चार्ट यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि अमित ने 10,000 की सेल की, जो कि कम है, तो यहाँ पे लो दिखा रहा है थोड़ा। एंड यहाँ पे उमेश दिखा रहा है, उमेश की सेल 10,000 से भी कम होगी, जो कि उससे भी ज्यादा लो जा रहा है। इससे अप में जा रहा है ये वाला 10 से ऊपर, यानी कि 15,000 के करीब इसकी होगी, क्या नाम है, सूरज की। तो ये 15 के बीच में दिखा रहा है, यानी कि 20,000 और 10,000 के बीच में दिखा रहा है। टोटली 15 करीब दिखाएगा ये। यहाँ पे दिखा रहा है 15,800। यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑप्शन आ रहा है सीरीज टोटल पॉइंट सूरज एंड वैल्यू 15,800। तो यहाँ पे एंड इससे ऊपर ये दिखा रहा है, ये 20,000 की यहाँ पे दिखा रहा है टोटली, एंड 20 से ऊपर इसकी 22,300 की इसकी दिखा रहा है कपिल की। एंड सबसे हाईएस्ट इसमें दिखा रहा है ये वाली सीरीज पॉइंट में विशाल की दिखा रहा है 65,000 की। तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी
चार्ट के जरिए हम पता कर सकते हैं आसानी से वो चार्ट को, है ना। आपको ब्रांच के जरिए पता करना है, इसमें भी ब्रांचेस शो करा सकते हो आप। इस तरह से यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, हम इतने दिल्ली वाली ब्रांच से इतना माल किया था सेल, एंड मथुरा वाली से इतना किया था, यानी कि दिल्ली वाली से थोड़ा कम किया था, मथुरा वाली से उससे थोड़ा सा ज्यादा किया, जो कि यहाँ पे जैसे आप अपना कर्सर पॉइंट लेके जाओगे यहाँ पे शो करा देगा। यहाँ पे दिख रहा है सीरीज टोटल पॉइंट अमित दिल्ली, तो इसमें वैल्यू दिखा रहा है 4600 का, एंड दिल्ली वाली ब्रांच से सेल किया है 4600 का, एंड यहाँ पे मथुरा वाली ब्रांच से दिखा रहा है सेल किया है 7000 का। तो इस तरह से ये दिखा देगा चार्ट को। तो इसी तरह से करते हैं पिवोट टेबल का यूज। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।